ओम नमः शिवाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल हाथ में बनने वाली एक विशिष्ट लाइन जिसको सिमियन लाइन कहते हैं, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। अमूमन ये लाइन बहुत कम लोगों के हाथ पाई जाती है, क्योंकि ये लाइन जो होती है मानव बनने से पहले की जो कड़ी है उसके अंतर्गत आती है। अर्थात ये लाइन चिंपैंजी और बंदरों के हाथ में पाई जाती है, लेकिन चूंकि कुछ स्थितियों में ये कुछ मनुष्यों के हाथ में पाई जाती है, तो उस हाथ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस लाइन का विश्लेषण करने में बहुत ही कठिनाई का अनुभव करते हैं। क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि दो लाइनों का एक हो जाना, अर्थात ऐसी लाइन जो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों की जगह पर एक लाइन हो जाती है। अमूमन ये लाइन इस तरीके से दिखाई पड़ती है हाथों में, जो कि सिमियन लाइन के रूप में कही जाती है। लेकिन अमूमन होता क्या है कि इसके अगर हम लाइनों का अध्ययन करें तो ये जीवन रेखा यानी आयु रेखा कहलाती है। एक ऊपर जाती हुई रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं, और इससे निकली हुई आयु रेखा से निकली हुई रेखा को या बृहस्पति क्षेत्र से निकली हुई रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। और इनके बीच में जो दूरी होती है, कभी कभी दूरी अधिक होती है। अधिक दूरी होने पर यह माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं अपने निर्णय में मस्तिष्क पर अपने हृदय यानी अपनी भावनाओं को प्रभावी नहीं होने देते, हावी नहीं होने देते। अर्थात ऐसे जातक जिनके हाथ में बीच डिस्टेंस अधिक होती है, ऐसे जातक अपने विचारों में अपने भावनाओं को सम्मिलित नहीं करते और अपना विचार सोच समझकर अपने मस्तिष्क से अंतिम निर्णय लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी दूरी मस्तिष्क रेखा के नज़दीक आती चली जाती है, वैसे वैसे ये जो प्रभाव होता है इसका वो मस्तिष्क रेखा पर पड़ता जाता है। ऐसी स्थितियों में दूरी कम होते होते कभी कभी बहुत नज़दीक आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि ऐसे जातकों में मस्तिष्क और हृदय यानी हमारी भावनाएं हमारे विचारों पर प्रभावी होने लगती हैं, और हम निर्णय लेने के समय अपनी भावनाओं को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जब ये लाइनें दोनों एक लाइन हो जाएं, ऐसी स्थितियों में एक विषम स्थिति पैदा हो जाती है कि ऐसे जातकों के बारे में जब कोई एक लाइन जो है हथेली के आर पार निकल जाए, यानी हथेली के एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंच जाए, तो ये सिमिलर लाइन कहलाती है। सिमिलर लाइन जो होती है इसमें कौन से गुण अधिक समाहित होते हैं इसके बारे में अध्ययन करना होता है, और ये देखना होता है कि ये लाइन पर हृदय रेखा का अधिक प्रभाव है या मस्तिष्क रेखा का अधिक प्रभाव है। इसका आकलन करे बगैर हम इस चीज़ को अंतिम निर्णय नहीं ले सकते। इसके अलावा एक चीज़ और भी होती है, अगर ये हमारे दो हाथ, जो एक बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो वर्किंग हैंड होता है, वो अगर आपका राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड में आपके लाइन पूरी पाई जाती है और राइट हैंड में चेंजेस आ गए हैं, लाइंस में सिमिलर लाइन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि प्रारंभिक जीवन आपका कष्टमय या उन स्थितियों से गुजरा है जो सामान्य से हटके थीं। लेकिन आपने अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से, अपने परिश्रम से, अपने कर्म से अपने विचारों को और अपने व्यक्तित्व को बदल दिया है। इसका मतलब यही होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी ये गणना करते हैं कि ये लाइन हृदय रेखा के अधिक प्रभावित है या मस्तिष्क रेखा से अधिक प्रभावित है। इसका अध्ययन करने के लिए हम ये देखते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे जो मस्तिष्क रेखा के रूप में अगर देखेंगे, अगर इस तरीके से जाती है लाइन या इसको छूती हुई चली जाती है, इस पर मिलती हुई, तो अगर इस तरीके से देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये रेखा हमारे पर्वतों के अधिक नज़दीक है। ये बुध पर्वत है, सूर्य पर्वत है, शनि पर्वत है, बृहस्पति पर्वत है, इसके नज़दीक ये ज़्यादा है। इसकी डिस्टेंस ये जो है थोड़ी सी जो हृदय रेखा की होनी चाहिए थी वो इसकी अधिक है। ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो भावनात्मक होते हैं, अर्थात ये इस रेखा को हम हृदय रेखा का अधिक प्रभावी रूप इसमें मानते हैं। अर्थात
इस रेखा पर हृदय रेखा का लक्षण अधिक प्रभावी हुआ है। ऐसी स्थितियों में ऐसे जातक जो होते हैं वो भावनात्मक होते हैं, दूसरों पर विश्वास करने वाले होते हैं और अपने किसी एक कार्य में, जिस कार्य में वो लगते हैं उसमें पूरा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ में अगर भाग्य रेखा भी निकल आई है, कहीं से भी भाग्य रेखा निकल कर अगर पहुंच गई है, तो ऐसी स्थितियों में अगर दाहिने हाथ में ऐसी स्थितियां आती हैं और बाएं हाथ में सिर्फ सिमिलर लाइन बनी हुई है, तो ऐसे जातक अपने परिश्रम, अपने भाग्य से अपने व्यक्तित्व को बदल देते हैं। उनकी रुचि अध्यात्म में भी होती है और वो अपने अध्यात्म के साथ में अपनी बौद्धिक क्षमता को भी अधिक महत्व देते हैं। इसके साथ ऐसे में एक चीज़ और भी मानी जाती है कि ऐसे जातकों के बारे में एक प्रश्न उठता है कि ऐसे जातकों की विवाह जो होता है वो लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती है। अर्थात जब कोई लाइन एक एंड से हथेली के दूसरे एंड तक पहुंच जाती है, तो अगर हृदय रेखा है ऐसी, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भावनाएं बहुत अधिक होंगी और बहुत अधिक भावनाएं होने की वजह से वो अपने निर्णय सही नहीं कर पाएंगे। अर्थात वहाँ पर मस्तिष्क के निर्णयों की प्राथमिकता कम हो जाएगी, हृदय के निर्णयों की प्राथमिकता अधिक हो जाएगी। फलस्वरूप ऐसे संबंध, वैवाहिक संबंध अधिक समय तक नहीं टिकते। अर्थात ऐसे मामलों में जातकों को परिवार के साथ में मिलकर यानी अरेंज मैरिज के विषय में ही विचार करना चाहिए, लव मैरिज के विषय में विचार नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर दूसरी स्थिति देखते हैं जहाँ पर हम इसकी लंबाई या इसकी डिस्टेंस को अधिक देखते हैं, पर्वतों से अधिक दूर देखते हैं कि एक यहाँ से लाइन निकलती हुई ऐसे जाती हुई ऐसे मिल जाती है, अर्थात इसकी डिस्टेंस पर्वतों से बहुत अधिक दूरी पर है, तो ऐसी स्थितियों में माना जाता है कि ये रेखा एक्चुअल में मस्तिष्क रेखा है और हृदय रेखा का इस पर प्रभाव कम है। ऐसे लोग जिनके हाथ में ये रेखा पाई जाती है, अर्थात जिनके हाथ में मस्तिष्क रेखा सिमिलर लाइन के रूप में बन जाती है, वो लोग भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं और उनके अंदर मस्तिष्क की अधिक क्रियाशीलता की वजह से वो गुस्सैल और तुनक मिजाज स्वभाव के होते हैं और उनकी सफलताओं में उनका जो मस्तिष्क तो क्रियाशील होता ही है और उनके अंदर भावनाओं की कमी होने के कारण उनके संबंध या व्यवहार अधिकांशतः लोगों से अच्छा नहीं रहता। इसके साथ में एक चीज़ और भी देखते हैं कि हम ग्रहों की स्थिति को भी देखते हैं। अगर बृहस्पति पुष्ट है ऐसी स्थिति में और सिमिलर लाइन भी है, बृहस्पति पुष्ट है, शनि पुष्ट है और सूर्य बुध पुष्ट हैं, तो ऐसे में ये माना जाता है कि ऐसे जातक अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं। उनके ऊपर समस्याओं का और परेशानियों का ग्रहण लगने के बाद भी वो सफलताओं को प्राप्त करते हैं। साथ में यदि अंगूठे का अध्ययन करें, इसमें अंगूठे में अगर शिथिलता है, कमजोरी है और वो न्यून कोण बना रहा है, तो ऐसे जातक निम्न विचारधारा के होंगे, क्राइम के क्षेत्र में आगे होंगे और उनके अंदर मस्तिष्क की चूँकि अधिक क्रियाशीलता होती है, तो गुस्से के कारण वो लोग क्राइम करने में नहीं हिचकिचाते हैं। यही अगर मस्तिष्क रेखा का जो लक्षण है, इसमें अगर अंगूठे की मजबूती है, दृढ़ता है और सुडौलता है, तो ऐसे जातक अपने मस्तिष्क का सही प्रयोग करके बिजनेस के क्षेत्र में, गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी कदम बढ़ाते हैं उसमें अपनी सफलता प्राप्त करते हैं। अर्थात सिमिलर लाइन में अंगूठे का विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ में पर्वतों से जो डिस्टेंस होती है उसका भी बहुत महत्व होता है कि उसकी डिस्टेंस के आधार पर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क अधिक प्रभावी है या हृदय, अर्थात मस्तिष्क रेखा का प्रभाव अधिक है या हृदय रेखा का। इसके साथ में कुछ चीज़ें और भी, कुछ तथ्य ऐसे आते हैं, जैसे हमने बताया कि बाएं हाथ में ये लाइन सिमिलर लाइन बनी हुई है, दाहिने में नहीं है और दाहिना हमारा वर्किंग हैंड है, तो हम 32 वर्ष के बाद में या 30 वर्ष के बाद में ऐसे जातकों में सफलताएं प्राप्त होती हैं और वो जीवन में अपने सफलता और प्रयास के बदौलत सफल होते हैं और जीवन में उस क्षेत्र में जिसमें भी कदम रखते हैं उन्हें उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखते हैं कि इसके साथ में ये छोटी छोटी रेखाएं ऐसे जाती हुई दिखाई पड़ती हैं और ऐसे जाती हल्की फुल्की टूटी फूटी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, तो ये मानना चाहिए कि वो टूटी फूटी रेखाएं जो होती हैं वो हृदय रेखा का संकेत हैं
और ये जो लाइन है ये मस्तिष्क रेखा का संकेत है कि जो कि हथेली के आर पार चली गई है, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक चली गई है। ऐसी स्थितियों में माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं उनके अंदर गुस्से की वृत्ति बहुत अधिक होती है, तुनक मिजाज होते हैं और अपने ही निर्णयों को प्राथमिकता देते हैं। चूँकि हृदय रेखा ऐसी लाइनों में टूटी हुई होती है या नहीं होती है, अगर टूटी हुई शॉर्ट में कोई लाइन ऊपर बनी हुई है टुकड़ों में, तो वो नीचे वाली लाइन यानी जो सिमियन लाइन है वो मस्तिष्क रेखा से अधिक प्रभावित होगी। यदि ये लाइन ऊपर उठ के है तो ये रेखा हृदय रेखा से अधिक प्रभावित होगी। अर्थात सिमियन लाइन का आना सामान्य से हटकर व्यक्तित्व को बनाता है। कुछ स्थितियों में, अगर अधिकांशतः ऐसी स्थितियां एक ही हाथ में देखी गई हैं, एक ही हाथ में सिमियन लाइन का लक्षण देखा गया है और जिस हाथ में इसका लक्षण होता है उस हाथ के अवस्था के हिसाब से उसमें उस व्यक्तित्व के परिणाम जो होते हैं स्वभाव में वैसे ही आना प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे हमने इस वीडियो में विवेचना की है। अर्थात सिमियन लाइन आना कोई नुकसानदायक लक्षण नहीं है, लेकिन ग्रहों की स्थिति को देखे बगैर इसका आकलन करना गलत है। अर्थात ग्रहों की स्थितियों को देखकर, जो प्रोग्रेस लाइन्स हैं उनकी प्रोग्रेस को देखकर, खाली एक सिमिलर लाइन ही नहीं होती है, उसके साथ में भाग्य रेखा भी होती है, सूर्य रेखा भी होती है, बुध रेखा भी होती है, मंगल रेखा भी होती है। उन सभी का विश्लेषण किया जाना चाहिए। अगर ये सभी रेखाएं पुष्ट हैं और अपने अपने स्थान पर बनी हुई हैं तो ऐसे में इस लाइन का नेगेटिव इफेक्ट ख़त्म हो जाता है और ऐसे लोग जीवन में निश्चित रूप से सक्सेस होते हैं। आपको कोई विशेष परामर्श करना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और अपने परिवार के साथ में शेयर करिए। थैंक्स।